स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक्नो पाठशाला में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि आज हम समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस डिस्टेंस क्या होता है? जो जितनी एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ये बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। मतलब जो एक वास्तविक दूरी की कवर की जाती है शुरुआती और आखिरी पोजीशन में, वो कहते हैं डिस्टेंस। मतलब एक बॉडी अपने स्टार्ट करने से लेकर फाइनल पोजीशन तक वो जितनी दूरी कवर करती है उसको डिस्टेंस कहते हैं। मतलब जितना रास्ता उसने कवर करा होता है वो उसका डिस्टेंस होता है। हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कार है, इसका इनिशियल पोजीशन कहाँ है? मतलब ये इनिशियल पोजीशन क्या है? मतलब इनिशियल पोजीशन क्या होता है? मतलब जहाँ पे ये स्टार्ट है, रेस्ट पर है, ये भी यहाँ पे है ना। शुरुआती पोजीशन इसकी यहाँ है, शुरुआती पोजीशन इसकी यहाँ है। और अब ये डिस्टेंस कितना कवर करेगी? ये ऐसे गई और इसकी अब ये इनिशियल पोजीशन कहाँ थी? जहाँ पे एरो है। और अब फाइनल पोजीशन कहाँ होगी? फाइनल पोजीशन यहाँ होती है जहाँ पे ये रुकी हुई है। और ये रुकी कहाँ है? ये रुकी यहाँ पर है, तो ये इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इनिशियल मतलब शुरुआती जहाँ पे स्टार्ट हुआ है और फाइनल जहाँ पे खत्म हुआ है, उसके बीच में इसने कितनी दूरी कवर करा है। मतलब कितना दूर गई है, या कितना डिस्टेंस इसने टोटल कवर करा है। मतलब इसने पूरा कितना टोटल डिस्टेंस इसने कवर करा है, वो कहलाता है इसका डिस्टेंस। मतलब कितना दूर गई है, कितना डिस्टेंस इसने टोटल सारा मिला जुला के इसने कितनी दूर गई है। जैसे यहाँ से गई थी, यहाँ गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ के फिर यहाँ पे आई ना। तो ये मान लीजिए ये एक सड़क है, तो ये इसने इतना कवर करा है। ये इसका डिस्टेंस हो गया, इसने इतनी दूरी कवर करी है। अब मान लीजिए ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लकीर बनी हुई है, ये इनको मान लीजिए एक रोड है, ये 42 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की? 42 किलोमीटर की। तो इसने एक्चुअल डिस्टेंस कितना कवर करा हुआ है? 42 किलोमीटर। क्योंकि जो शुरुआती पोजीशन ये रही, फाइनल पोजीशन ये है, और यहाँ से इसने यहाँ जाने में कितनी दूरी कवर करी है, कितना इसने एक्चुअल डिस्टेंस कवर करा है, ये इसका कहलाता है। ये इसका क्या कहलाता है? ये इसका कहलाता है डिस्टेंस। मतलब कितनी दूरी कवर करी है। और जो ये दूरी है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। डिस्टेंस कैन नेवर बी जीरो। ये जो डिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। और ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटी, वो क्वांटिटी है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। ऐसी क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? मतलब उनमें केवल जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसको हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मैग्नीट्यूड क्या है? ये 40 किलोमीटर इसने डिस्टेंस कवर करा है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। और डायरेक्शन तो इसमें कोई दी नहीं है, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ है? ये कोई डायरेक्शन तो मैं तो जा नहीं रहा, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, तो ये डायरेक्शन। तो डिस्टेंस क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, मतलब कि कितनी दूरी कवर करी है ये होता है, ये नहीं होता कि कौन सी डायरेक्शन में गई है। स्केलर क्वांटिटी यही होती है। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी ही है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया जाता है बाय ए बॉडी के द्वारा टू फाइनल इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट कहता है। मतलब जो सबसे कम दूरी कवर करी जाती है एक ऑब्जेक्ट के द्वारा फाइनल और इनिशियल पोजीशन से, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जहाँ हम एग्जांपल से समझते हैं, ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये पहले बता चुका हूँ। ये फाइनल पोजीशन है कि नहीं? अब ये इसने टोटल डिस्टेंस कवर करा है ना, यहाँ से ये जा रही है जो लकीर, ये टोटल डिस्टेंस है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? जो शॉर्टेस्ट इसने कवर करा है। शॉर्टेस्ट क्या होगा? मतलब ये ये लकीर सीधा यहाँ तक जाएगी, जो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये इस ऑब्जेक्ट से कितनी दूर गई है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। इस ऑब्जेक्ट से, मतलब यहाँ पे इस पोजीशन से ये इस पोजीशन में आने में कितनी दूर गई है, ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से इतनी दूर गई है ना, ये शॉर्टेस्ट होता है। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट होता है, मतलब सबसे कम डिस्टेंस कवर करा है इसने। जो सबसे कम डिस्टेंस कवर करा है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। ये इसने सबसे कम डिस्टेंस कवर करा है, क्योंकि ये सीधा जा रही है, गई तो ये ऐसे इस तरफ से ही है, लेकिन डिस्टेंस होगा ये। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जो सबसे कम दूरी इसने यहाँ से सबसे कम दूरी जो कवर करी होगी,
वो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। सबसे कम दूरी इसने क्या कवर करी है, ये जो दूरी है ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्टेंस क्या है, जो इसने सबसे टोटल डिस्टेंस कवर करा है, मतलब टोटल दूरी कितनी कवर करी है, टोटल दूरी इतनी कवर करी है ना, ये जो ये जा रही है ये टोटल है। और सबसे कम क्या है, सबसे कम दूरी इनिशियल से क्या है, ये है सबसे कम, इनिशियल से सबसे कम दूरी ये है, और सबसे ज्यादा दूरी ये है। और जो सबसे कम दूरी है वही डिस्प्लेसमेंट, और जो सबसे ज्यादा है वो डिस्टेंस है। ठीक है ना, जो सबसे कम है वो डिस्प्लेसमेंट है, सबसे ज्यादा है। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, ये अभी यहाँ से यहाँ तक गई थी ना, ये देखिए ये इसका इनिशियल पोजीशन है, इसने यहाँ से स्टार्ट करा इस जगह से, और फिर ये कैसे गई, टेढ़ी मेढ़ी हो गई, यूं यूं, फिर इस जगह पे पहुंची है। ये इसका फाइनल पोजीशन है, मान लीजिए ये फाइनल पोजीशन है। अब इसने कितनी दूरी कवर करी है, इसने डिस्टेंस कितना कवर करा है, इतना, ये सबसे लंबा डिस्टेंस है इसका, मतलब इसने जितना टोटल वास्तविक में इसने जितना दूरी कवर करी है, मतलब कितनी वास्तविक में कितना चला है, कितनी चली है, इतनी तो चली है, इतनी रास्तों पे गई है, तो ये इसका डिस्टेंस है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो इसने सबसे कम कवर करा है, मतलब जो इसके इनिशियल से फाइनल के पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है और ये इनिशियल पोजीशन है, इसके बीच में जो इसने सबसे कम डिस्टेंस कवर करा है वो होता है, मतलब ये क्या कहते हैं, कह सकते हैं इसको हम, जैसे कि ये सीधी लगी जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट क्यों है, क्योंकि इसने सबसे कम डिस्टेंस कवर करा है इसमें। डिस्प्लेसमेंट को हम ये समझ सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक इसने कितनी सबसे कम डिस्टेंस कवर करा है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसने इस इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, यहाँ तक जितना दूरी कवर करा है, शॉर्टेस्ट जितनी दूरी कवर करी है, सबसे कम दूरी क्या कवर करी है, यही तो है, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये इसकी शॉर्टेस्ट दूरी है क्योंकि ये सबसे कम है, और ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट ज्यादातर डिस्टेंस से कम ही होती है, और कभी कभी ये डिस्टेंस के इक्वल भी होती है। ये डिस्टेंस के इक्वल कब होगी, ये डिस्टेंस के इक्वल कब, जब होगी जब डिस्टेंस भी एक सीधी लाइन में होगा, डिस्टेंस भी, मतलब इसने उसने कोई टर्न नहीं मारा होगा, गाड़ी ने कोई टर्न नहीं मारा होगा, वो सीधी चलती गई है, वही फिर वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्टेंस भी दोनों इक्वल ही हो जाएगा, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये होता है कि जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में उसने सबसे कम दूरी कवर करी है, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन में उसका जो सबसे कम दूरी है वो वही होता है, क्या, वही होता है डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होता है, जो सबसे ज्यादा दूरी कवर करी है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी, those quantity which have magnitude as well as direction are called as vector quantity। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी ऐसा इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, केवल मैग्नीट्यूड है। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वो क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी होती है और कितनी दूर वो गई है वो भी दिखाया जाता है। तो ये मैग्नीट्यूड भी इसमें होता है और डायरेक्शन भी होता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, और जहां तक कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।